सदगुरु योगी पीरदाम से जानेंगे कि हरि गुरु नामुमकिन को मुमकिन किस शक्ति से करते हैं। तो परम पिता परमात्मा जो समर्थ है, शिव है, अल्लाह है, गॉड वाहिगुरु है, राम कृष्ण उसके नाम है। तो अब वो सबना समर्थ है, सब संपूर्ण है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है। तो उसके पास सच्चिदानंद, ये तीन शक्तियां मेन होती है। तीनों को जोड़ दो, सत शक्ति से भगवान हाजिर हमारा विनाशी रहता है, चित शक्ति से भगवान सर्वज्ञ रहता है। सृष्टि में कहाँ कौन कौन क्या क्या कर्म कर रहा है सब उसको पता होता है। अपनी सृष्टि का पूरी में जितने भी जीव है वो क्या क्या कर्म कर रहे हैं, एक एक कर्म को वो नोट करता है। उसका पाप पुण्य, उसकी प्रारब्ध किस्मत बनाता है, उसका भोग कराता है। तो वो सर्व अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वेश्वर है, सर्वदृष्ट है, सर्वज्ञानता है। ये सारे सारे उसके बड़े नाम है। पर सत चित और आनंद शक्ति में भगवान इतनी बड़ी सृष्टि बना के भी हमेशा आनंद में रहता है। लोग थोड़े से कतरवान में तंग रहते हैं। इन तीनों शक्तियों को जोड़ दे तो इसको योग माया या स्वरूप शक्ति कहते हैं, जो भगवान की पर्सनल पावर है। इस शक्ति से भगवान जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे, या नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। जो नहीं हो सकता, मानव बुद्धि से परे है, उनकी मन बुद्धि इंद्रियों से परे, वो भी मुमकिन कर दे। जैसे अवतारों ने किया, भगवान के अवतार जैसे संतों ने किया कि ये काम तो हो नहीं सकता, इतने साल से इसके बच्चा नहीं हो सकता था, इसके साल से इसके ये बीमारी लाइलाज थी, ये नहीं दूर हो सकती थी, या इसका तो कह लो बिजनेस कभी चल ही नहीं सकता था। तो ऐसे जो नामुमकिन है हमारे लिए कि ये कभी नहीं हो सकता, उस नामुमकिन को भी भगवान में स्वरूप शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के अवतारों में स्वरूप शक्ति है, प्लस सिद्ध संतों में, पूर्ण सदगुरुओं में ये स्वरूप शक्ति है। तो ये स्वरूप शक्ति के कमाल से ये जो चाहे करें चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा करें, नामुमकिन को मुमकिन करें, तो ये इस शक्ति को स्वरूप शक्ति योग माया भगवान की पर्सनल पावर कहते हैं, जो भगवान के पास है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके अवतारों के पास है, और सिद्ध गुरुओं के साथ पूर्ण गुरुओं के पास होती है, जिस शक्ति से भगवान नामुमकिन को भी और गुरु नामुमकिन को भी अपने शरणागत और अपनी आज्ञा में रहने वाले जीवों के लिए नामुमकिन को भी मुमकिन करता है। जितनी जितनी शरणागति वो करता जाता है, उतनी उतनी कृपाएं वो करता जाता है। जो चमत्कार हमारी सोच समझ से बाहर है, हम सोच भी नहीं सकते, वैसे चमत्कार भी हरि गुरु भगवान की दुनिया में होते हैं। जो बाबा जी ने अपने ने कौदर दिखाए, पौना हरि जी ने उजड़ी फसलों को सही कर दिया, भास्कर गांव से दूध निकाल दिया, चिमटा उड़ा के अनकार तोड़ दिया, लस्सियां रोटियां निकाल दी। ये योग माया स्वरूप शक्ति का कमाल है। चाहे लखदाता जी यमुने ने चमत्कार दिखाए, चाहे संतों ने दिखाए, ताकि हमारा भगवान पे विश्वास बढ़े और हम एक सही गुरु बनाए, सही ज्ञान प्राप्त करें। वो दाते बख्शते हैं, नामुमकिन को मुमकिन करते हैं, चमत्कार करते हैं, ताकि भगवान के प्रति विश्वास बने, भजन कीर्तन सत्संग की तरफ हम चलें, अपने जीवन का कल्याण करें। तो इसलिए ये शक्ति भगवान के पास और संतों के पास योग माया है। हम हमारे सारे कार्य माया शक्ति से होते हैं, इसलिए हम गलत डिसीजन करते हैं और गुरुओं पीरों संतों फकीरों पे तर्क करते हैं, हमारी बुद्धि खड़ी हो जाती है। और उनके सारे जो कार्य है वो योग माया शक्ति से होते हैं। माया का कार्य करते हुए कोई भी वो जोगी रहते हैं, और उनका अपना कोई कर्म नहीं है, उनको कोई चाहिए नहीं, उनको पाप पुण्य का डर नहीं, उनको धर्म बाध्यता नहीं है। इसलिए वो सत्य संकल्प सत्य काम है, उनकी सारी कामनाएं सिर्फ जीव कल्याण के लिए हैं। और सत्य संकल्पा उस योग माया शक्ति के अधीन सारी शक्तियां काम करती हैं। इसलिए वो जो संकल्प करते हैं वैसे वैसे ही वो होने लगता है। वो काम सिर्फ उनको सिर्फ सोचते हैं इसका परोपकार करना है, और ये कामना अपनी तो कोई है नहीं, जीव कल्याण करने की परोपकार कहते हैं औरों के लिए। क्योंकि भगवान और गुरु अकारण करुण है, दीन दयाल है, भक्त वत्सल्य, प्रेम वश्य है। तो उसका नेचर करुणा का, कृपा का, उसको उसके नेचर के कारण वो कृपा करने के लिए अपने लोक में रहते हैं। अवतार तो हमें मिलेंगे नहीं, ना भगवान मिलेंगे, अंदर भी है, सर्वव्यापक भी अवतार लेके भी आए,
तो हमें पहचान ही नहीं हुई कि ये भगवान जी हैं, कृष्ण जी हैं, या राम जी हैं, या शिव के अवतार हैं। तो गुरु हमें समझाता है, गुरु के रूप में भगवान हमें मिलता है और सारी लीलाएं समझाता है, सारे शास्त्र समझाता है। जो तत्व ज्ञान क्लियर करके ही हम इस बुद्धि को इसमें तत्व ज्ञान भर के समझ सकते हैं कि कैसे गुरु कर्मयोगी रहता है और कैसे उसके सारे कर्म योग माया से होते हैं। उसका हर कर्म जीव कल्याण के लिए वो एक ही काम कर सकता है, उसका बोलना, उसका छूना, उसका डांटना, उसका गले लगाना, उसका प्रवचन देना, जो भी वो कर रहा है तो वो सिर्फ कृपा ही कर सकता है। कि उनके अंदर जो ड्राइवर है परमात्मा, जोत है उनकी, वो तो शरीर उनका है लेकिन करने वाला संत के कार्य आप वाणी कहती है, तो पदन संत के अकार पुरख ही ब्रह्म ज्ञानी अपन कार्य करता जा रहा है। तुझे सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए, क्या ये किसका नाम है? भगवान का, परमात्मा का, गुरु का, आदि गुरु का। वो उसी के खिलाफ सोचती जा रही है, बोलती जा रही है, जब सुनती जा रही है तो उनसे दूर होती जाएगी, ना कि उनके करीब होती जाएगी। तो ऐसे भगवान इस योग माया स्वरूप शक्ति से कृष्ण भगवान जी ने भागवत में इतनी सारी लीलाएं की। चीची पे गर्दन उठाया, उन्होंने 8 जेलों को खोल दिया, सब उल्टे मुल्टे टेढ़े मेढ़े काम किए, प्रभु राम ने अपनी लीलाएं दिखाई। तो लीला होती है, भगवान गुरु लीला करता है, भगवान करता है ताकि जीव तत्व ज्ञान प्राप्त करके रस पाए मेरी लीलाओं का। हम उसको गुरु का कार्य समझ लेते हैं भगवान का, क्योंकि हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, सोचते हैं ये भी कर्म कर रहा है, ये भी कार्य कर रहा है, ये खाता पीता उठता बैठता सोता रोता है। लेकिन वो जो रोता है उसके पास परमानंद है, वो अपनी लीला में रोता है और उसके आंसू में परमानंद झलकता है। तुम जो रोते हो तो शांति, चिंता, परेशानियां, डर, लेकिन हमारे पास वो बुद्धि नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। जैसे एक लड़के को सिखा दो तो मम्मी का भी बेटा है, डैडी का भी, तो कब समझेगा? जब उसमें काम प्रकट होगा, उसकी शादी, उससे पहले रट्टा लगा लेगा। क्योंकि हम गुरु नहीं है, हमारे पास योग माया शक्ति नहीं है जो जो समर्थ होकर नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है, कोई भी चमत्कार कर सकती है। इसलिए हम सोचते हैं जो हम नहीं कर सकते, हम तो सारे कार्य ही कर रहे हैं, तो ये भी शायद सारे कार्य ही करें। लेकिन वो कार्य नहीं, वो योग माया शक्ति से जीव कल्याण की लीला कर लेते हैं। जैसे पिक्चर 3 घंटे की होती है और वहां पैसे भी देते हैं और 3 घंटे आंखें भी लगाते हैं और बोलते हैं जी बड़ा मजा आ गया जी, ये अब मर रहे हैं, यहाँ पे विलन बन गया हीरो, वही हीरो इसमें नेगेटिव रोल कर रहा है, इसमें कुली का रोल कर रहा है। तो वहां बड़ा उनकी लीलाएं देखते हैं और रस पाते हैं। राम लीला कहते हैं, कृष्ण लीला। लेकिन जब गुरु पीर साधु संत पीर महात्मा भजन सामग्री देने के लिए हमें उनके नाम का, गुण का, रूप का, लीला का कैसे कीर्तन करोगे? जब जब उन्होंने इतनी लीलाएं की होगी जीव कल्याण कि उसको ऐसे पुत्र दिया था, उसकी ऐसे शादी कराई थी, उसको ऐसे तारा, उसकी ऐसी झोली भरी, उसको इस तरह से समझाया, वो तो बड़ा टेढ़ा था, उसको इस तरह से लेके आए। तो तभी कीर्तन करोगे तुम, तभी भजन करोगे तुम, जब वो लीलाएं करेंगे, वो तुम्हें सामग्री देंगे। तो वो रस पाने के लिए होती है। तो जो ये समझ जाते हैं वो अपने गुरु के लीलाओं का रस पाते हैं और उस रस में उनसे रस पाते भी हैं। और रस परमात्मा रसिक है, वो उनसे जो शरणागत होते हैं उनके भाव को मिक्स करके रस लेता भी है, रस लेता भी है। ऐसे ही वो भी कृष्ण लीलाओं का बड़े बड़े परमहंस योगीनाथ रस पा रहे हैं भागवत में। और ये तो कुछ लीलाएं जो बताई हैं भागवत ग्रंथ में 18,000 भगवान और गुरु अनंत अवतार लेते रहते हैं, उनकी अनंत लीलाएं हैं। जैसे राम कृष्ण की हैं और पूर्ण गुरु में सारी जोते हैं, इसलिए उसके भी नाम गुण रूप उसको बाबा जी, सरकार, गुरु जी, कितने सारे नाम से हम बुलाते हैं। साईं जी, उनके नाम गुण रूप लीला धाम। जब बाबा जी के पौना हरी दूधा हरी रखदा था निगाह वाला थी, तो हमें रस पाना होता उससे, क्योंकि हम उनके सेवक हैं, हम उनके गुलाम हैं। हमारी जो नित्य परिभाषा है, हम एक आत्मा नित्य दास है, उनके गुलाम है उनके। हमने अपने स्वामी का प्रति प्रीतम प्यारे का लीला उनका जो जीव कल्याण वो करने आया, जिस लाखों कारणों के लिए उसने अवतार धारण किया, एक देह को योग माया से धारण किया। हमें उन लीलाओं का रस पाना है और उनका अगर साथ चाहिए तो अपनी मन बुद्धि का उनके साथ जुड़ाव करना है, ताकि हम भी तन मन धन से कोई सेवा कर पाएंगे, कोई काम
कर आए, ये जो परोपकार का काम कर रहे हैं, इनको तो कोई कुछ दे ही नहीं सकता, लेकिन अपनी मन बुद्धि समर्पण करने से इनका प्रेम, इनकी करीबी और ये रस पाया जा सकता है। तो भगवान योग माया शक्ति से, स्वरूप शक्ति से, संतों के पास भी ये शक्ति है, सत्चित और आनंद, ये तीनों इकट्ठी हो गई योग माया स्वरूप शक्ति, उनकी पर्सनल पावर है, जिससे कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। और उनको तो पाप पुण्य धर्म ने छूना नहीं, इसलिए वो कोई भी लीला जीव को कल्याण करने के लिए करते हैं। उसको कोई अच्छा माने बुरा माने इससे कोई मतलब नहीं है, उसको जीव कल्याण से मतलब है। वो किसी भी तरह से, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, सुगंध से, काम की लीलाएं, कर्म योगी 16,108 शादी कली कृष्ण को आने इतनी गोपियां और सखियां रखियां हैं। कौन है? कर्म योगी, जितेंद्रिय, नरशोत्तम, नरोत्तम, उनके बड़े बड़े नाम है सारे। तो इसलिए भगवान की लीला को लीला की तरह देखें, प्रभु राम की हो, कृष्ण की हो, शिव भगवान की हो, गुरु की है, और रस पाए, ना कि उनको उनका कार्य समझे। और अपने दिमाग, ये 200 ग्राम की बुद्धि जो घर परिवार संसार के तुम्हें ज्ञान नहीं देती, तो किसी अवतार का, गुरु का क्या देगी? तो भगवान की योग माया शक्ति से वो हर वक्त योगी रहते हैं, योग पर्सनालिटी में रह के वो काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की और शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध से अपने जीव कल्याण करते हैं, उनको हारते हैं। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका दिमाग पंचर हो जाता है कि भगवान नहीं, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान को पता, अगर मैं अपने भगवत रूप में रहूंगा, ये ना मुझे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते, मेरे सामने ही खड़े नहीं हो सकते। इसलिए भगवान एक नर शरीर धारण करता है महात्मा गुरु के रूप में, और हमारा कल्याण करता है, हमें कल्याण देता है और लीलाएं करता है। फिर बाद में जब तब हमें पता चलता है कि वाह, कि उसने इतने चमत्कार, इतनी शक्ति, इतनी भक्ति, इतना ज्ञान था, और हम इस माया के तो मेरे, वो तो स्वरूप शक्ति से, योग माया से सारे कार्य करते थे हमेशा अपनी योग पर्सनालिटी में ही रह के। तो भगवान इससे बाबा पौना हरि हो, या पूर्ण संत लखदाता जी हो, गौसपाक जी हो, या कृष्ण जी हो, रामचंद्र जी हो, विष्णु जी हो, शिव के अवतार हो, तो इस परम शक्ति योग माया स्वरूप शक्ति जिसका नाम है, उससे कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। और गुरु की पदवी भगवान से भी बड़ी है। तो जिसका बर्तन बना है, पात्रता बनी है, जो उनके कहने में है, शिष्य, उनका चेला चेली, और उनके समर्पण करने की कोशिश कर रहा है, जो धीरे धीरे करता जा रहा है, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन करते हैं। तो जय बाबा।